नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप सभी का स्वागत है एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर। आप हमारे पीछे एक टॉपिक देख रहे होंगे, क्या है रैंप और इसका विश्व बैंक से क्या है संबंध, यानी कि वर्ल्ड बैंक के साथ में इसका क्या है संबंध। तो एक्चुअल में हमारे देश में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज यानी कि सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्यम को बढ़ावा देने की लगातार बातें होती रही हैं कि अगर भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकरण को सही रूप में स्थापित करना है तो हमें एमएसएमई को प्रमोट करना पड़ेगा। या चूंकि भारत में प्राचीन समय से ही देखोगे कि स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री का बहुत बोलबाला रहा है, लघु और कुटीर उद्योगों का। आज हम कितने भी बड़े उद्योग लगा लें, उससे अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत नहीं होगी जितना हमारा एमएसएमई हमारी इकोनॉमी को क्या करेगा, साउंड करेगा। क्योंकि एमएसएमई से रोजगार जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में उत्पन्न होता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए क्या देखने को मिलेगा आपको कि भारत सरकार के द्वारा रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस यानी कि सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्यम के निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए एक योजना शुरू की गई। उस योजना का नाम है रैंप योजना। ये रैंप योजना शुरू कब की गई थी? 30 जून 2022 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे क्या किया गया, शुरू किया गया। अब हम इसे पढ़ा क्यों रहे हैं? तो अभी हाल ही में आपको क्या देखने को मिलेगा, 14 अक्टूबर 2025 को मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट के द्वारा इस योजना को एक सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। मतलब यह है कि 2022 में भारत सरकार के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रैंप स्कीम एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए शुरू किया था। इसी स्कीम को अभी मध्य प्रदेश में सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। और कब दी गई है वो डेट आपको याद रखना है, 14 अक्टूबर 2025, 14 अक्टूबर 2025 को। अब देखोगे ये हमें क्या देखने को मिलेगी कि रैंप योजना जो है इसमें तीन प्रमुख संस्थाओं की भागीदारी हमें देखने को मिलती है। एक तो केंद्र सरकार, दूसरा हमें क्या देखोगे, स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकारें, और इसके अलावा इस योजना को वर्ल्ड बैंक भी क्या कर रहा है, फंडिंग कर रहा है। तो इसमें हमारी मध्य प्रदेश सरकार का कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा, जो भी इसकी लागत आएगी, जो भी खर्च आएगा, तो 30% का एमपी गवर्नमेंट का क्या देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। तो बेसिकली आपसे पूछा जाए कि रैंप योजना किस तरह की योजना है, तो आप कहोगे कि केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है। इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। कि कैसी है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों का पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलता है। तो रैंप योजना केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है। इसमें मध्य प्रदेश सरकार की हिस्सेदारी 30% की है। इसके अलावा रैंप योजना में वर्ल्ड बैंक का भी हमें कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। तो आपको क्या याद रखना है, रैंप का फुल फॉर्म रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। भारत सरकार के द्वारा इस योजना को 30 जून 2022 को शुरू किया गया। मध्य प्रदेश में इसे सैद्धांतिक मंजूरी कब दी गई है? 14 अक्टूबर 2025 को। तीन बड़े स्टेक होल्डर हमें इसमें देखने को मिल रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और विश्व बैंक। ये हमें तीन स्टेक होल्डर देखने को मिल रहे हैं। रैंप योजना का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो हमारा जो एमएसएमई सेक्टर है उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना और उसकी कॉम्पिटिटिव जो एफिशिएंसी है या प्रतिस्पर्धा की जो क्षमता है उसमें वृद्धि करना। इस योजना चूंकि 2022 में शुरू की गई, तो इस योजना का प्रमुख बल जो है कोविड प्रभावित क्षेत्रों पर देखने को मिलता है। तो शुरुआत में जब भारत सरकार के द्वारा रैंप योजना को शुरू किया गया तो इस योजना का मेन फोकस कौन से सेक्टर पर था या कौन से एरिया पर हमें देखने को मिलेगा? तो कोविड 19 अफेक्टेड जो रीजन थे या कोविड 19 से प्रभावित सबसे ज्यादा जो क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा इस योजना का बल दिया जा रहा था। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात एमपी के पर्सपेक्टिव में आपको और याद रखना है कि इस योजना के अंतर्गत, मतलब रैंप योजना के अंतर्गत, मध्य प्रदेश में 7 इंक्यूबेशन सेंटर बनाए गए हैं। तो रैंप योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में कितने इंक्यूबेशन सेंटर को स्थापित किया गया है? 7 को, जिसमें आपको भोपाल, भोपाल के अलावा विदिशा, विदिशा के अलावा रायसेन, रायसेन के अलावा नर्मदापुरम, हरदा, राजगढ़ और अशोकनगर, ये 7 मध्य प्रदेश में रैंप योजना के अंतर्गत इंक्यूबेशन सेंटर को स्थापित किया गया है। कहां कहां पर किया गया रैंप योजना के अंतर्गत? भोपाल में,
भोपाल के अलावा हमें देखने को मिलेगा विदिशा में, विदिशा के अलावा हमें रायसेन में देखने को मिलेगा, उसके अलावा नर्मदापुरम में, हमें हरदा में देखने को मिलेगा, राजगढ़ में देखने को मिलेगा और अशोकनगर में देखने को मिलेगा। तो 7 इंक्यूबेशन सेंटर एस्टेब्लिश किए गए हैं रैंप योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में। इस चीज को भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो रैंप योजना एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए भारत में शुरू की गई। मध्य प्रदेश सरकार ने इसको सैद्धांतिक मंजूरी 14 अक्टूबर 2022 को दी है रैंप योजना को। और इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में कितने इंक्यूबेशन सेंटर स्टेब्लिश किए गए हैं, तो इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 7 इंक्यूबेशन सेंटर को क्या किया गया, स्टेब्लिश किया गया। इन चीजों को आपको क्या रखना है, याद रखना है। और वर्ल्ड बैंक के द्वारा रैंप योजना को क्या किया जा रहा है, फंडिंग की जा रही है या सपोर्ट दिया जा रहा है, ये भी याद रख लेना। रैंप योजना किस तरह की योजना है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है। इसको भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। बाकी आप एमपीपीएससी की तैयारी को अगर सिंसियर बेसिस पे कर रहे हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल, इसको क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। रजत शर्मा सर्च आपको कर देना है और आप या ये क्यूआर कोड को जैसे ही आप स्कैन करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको क्या हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। अभी हाल ही में स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म ने एक अपना फाउंडेशन बैच को लॉन्च किया है, जिस बैच का नाम है 15.2। इसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों का एक साथ प्रिपरेशन करवाया जा रहा है। बैच स्टार्ट हुआ है हमारा आज से ही, 8 दिसंबर से। आज से ये बैच क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है। इसमें आप गोल्ड या प्लेटिनम किसी भी कोर्स को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। कोड आप क्या यूज करेंगे, आरजेटी लाइव, इस कूपन कोड का क्या कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं। बने रहिएगा। थैंक यू स्टडी आईक्यू के साथ। थैंक यू एवरीवन।